इतने दिन से मनीष सिसोदिया की सुपारी दे रखी है, कुछ किया क्यों नहीं? सीबीआई डायरेक्टर कहता है सर कुछ मिला ही नहीं। क्या करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का? किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ लेकिन इसको जेल में डालो। लॉकर तलाश रहे, लॉकर तलाश रहे। तो उसमें निकला मेरे बच्चे के पैदा होने पे जो चम्मच से पानी पिलाते ना चांदी वाली, वो चम्मच और झुंझुना। ये बढ़ता हुआ कारवां भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द पैदा करता है। ये बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा देता है। जैसे जैसे बीजेपी की धुकधुकी बढ़ती है, जयराम ठाकुर जी वहां पे फोन करते हैं दिल्ली में, सर ये मनीष सिसोदिया और भगवंत मान फिर से दिल्ली आ गए, हिमाचल में आ गए, इनका कुछ करो। जैसे जैसे आप लोगों को क्या इकट्ठा होना, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का मजबूत होना, शिमला में बैठी सरकार नहीं केंद्र में बैठी सरकार की भी धुकधुकी बढ़ाता है। और वो सीबीआई डायरेक्टर को फोन करते हैं, इतने दिन से मनीष सिसोदिया की सुपारी दे रखी है, कुछ किया क्यों नहीं? सीबीआई डायरेक्टर कहता है सर कुछ मिला ही नहीं। आपके कहने पे रेड डाल दी, आपके कहने पे इनके गांव में घूम आए, आपके कहने पे इनके बैंक लॉकर तलाश लिए, आपके कहने पे इनके गद्दे बिस्तर तकिया, बीवी की अलमारी, बेटे की अलमारी, किताबें सब छान मारी, दीवारें ठोक ठोक के देख ली, कुछ मिला ही नहीं। क्या करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का? तो सीबीआई डायरेक्टर जब ये कहता है तो वहां बैठी हुई सरकार कहती है कुछ भी करो, झूठ सच बोलो, किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ लेकिन इसको जेल में डालो। मैंने कहा जितना मुझे जेल में डालोगे उतना हिमाचल की जनता गुस्से में आएगी। डालो मुझको जेल में, डरता नहीं हूं। अभी आ रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा सर इतना सब हो गया आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं? मैंने कहा जिसका सच साथ हो, जिसके आगे सच हो और पीछे सच हो, वो मुस्कुराएगा ही मुस्कुराएगा, डरेगा क्यों? डरेगा कोई चोर उचक्का? डरेगा वो जब केजरीवाल जी कहते हैं कि फलाने आदमी ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो कहता है मैं मानहानि करूंगा, जांच नहीं करवाऊंगा। डरेगा वो? हम क्यों डरें? सारी जांच करा लो, सीबीआई आपने भेज दी, ईडी भी भेज देना किसी दिन, वैसे ही स्वागत करूंगा, वैसे ही बैठ के चाय पिलाऊंगा और वैसे ही मेरे बच्चे का झुंझुना मिलेगा उनको भी। उनको लग रहा था घर में नहीं मिला कुछ, पूरे दिन 14 घंटे इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। लोगों ने कहा यार दुख तो होता होगा, मन दुखी मत करो, आप लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा मैं मन दुखी नहीं करता, दिल दुखी हो जाता है कभी कभी। लगता है यार मैं 7 बजे सुबह उठ के स्कूलों में जाता था, और इसलिए तो नहीं जाता था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में हारने लगेगी तो मेरे घर बैठ के सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन सीबीआई भेजेगी और बोलेगी अपने बीवी के कपड़ों वाला दरवाजा खोलो, अलमारी खोलो, हम तलाशी लेना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं कर रहा था मैं। आपके बच्चों की किताबें और आपके बच्चे की गिटार में यूं करके देखना चाहते हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं छिपा रखे। नहीं निकला। सीबीआई के अफसर भी मान गए कि सर ईमानदार आदमी हो, आपके घर से कुछ नहीं निकला। ये बीजेपी वालों को लग रहा था चलो घर से कुछ नहीं निकला, लॉकर में जरूर कुछ निकलेगा। बड़ा हाइप दिया, बोले लॉकर तलाश रहे हैं, लॉकर तलाश रहे हैं। सीबीआई के अफसर बोले जी लॉकर खोलने से पहले उसको बुला लें, अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं इवेल्युएटर, मतलब सोना चांदी मिले तो उसकी कीमत लगाने वाला। इनको लग रहा था पता नहीं क्या मिलेगा। जब लॉकर खोला तो उसमें निकला मेरे बच्चे के पैदा होने पे जो चम्मच से पानी पिलाते ना चांदी वाली, वो चम्मच और झुंझुना, नानी का दिया हुआ, दादी का दिया हुआ झुंझुना निकला। कुछ भी खोज लो, तुम्हारी सीबीआई आ जाए, तुम्हारी ईडी आ जाए, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी की सरकार चलाई है, ईमानदारी से काम किया है। जब जब खोजोगे निकलेगा झुंझुना, झुंझुना निकलेगा। लेकिन स्कूल तो बनवाने पड़ेंगे। आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन स्कूल तो बनेंगे, आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन अस्पताल तो बनेंगे, आप मुझे जेल में डाल दो लेकिन केजरीवाल की गारंटियां तो पूरी होकर रहेंगी। ये मैं यहां बात कर रहा हूं आपके बीच। आप चिंता मत करना। हो सकता है किसी दिन उठा के भी ईडी के रेड डालने शुरू किए इन्होंने। सीबीआई तो कमजोर पड़ गई इनकी, कुछ नहीं निकला। बोले ईडी वालों का चांटा जोर से पड़ता है, हो सकता है किसी को कह के करे मनीष सिसोदिया ने एक बेईमानी की है। आप चिंता मत करना, जेल में भी रहूंगा ईडी वालों की या सीबीआई वालों की, तो दुआ यही करूंगा कि हिमाचल के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए।
जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा कि हिमाचल के एक एक व्यक्ति को शानदार इलाज मिलना चाहिए, हिमाचल के एक एक नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, हिमाचल के लोगों को महंगाई से लड़ने की सरकार आनी चाहिए। जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा, ये सीबीआई से उठवा के जेल में डाल दें, ईडी से उठवा के जेल में डाल दें। ईमानदार हूं, केजरीवाल जी का कट्टर समर्थक हूं। इन्होंने बहुत खरीदने की कोशिश की, बोले ये सीबीआई और ईडी से तुम्हारा गर्दन कस देंगे ये लोग, डर जाओ। मैंने कहा डरूंगा नहीं। बोले कंप्रोमाइज कर लो, मैंने कहा कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बोले कुछ तो कर लो, मैंने कहा मैं राजनीतिक गुरु हैं मेरे अरविंद केजरीवाल, उनको धोखा नहीं दूंगा। बोले चिंता मत करो, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है, तुम्ही को सीएम बना देंगे। कितने विधायक हैं? मैंने कहा मेरे पास तो सारे विधायक हैं, सारे केजरीवाल जी के, मैं ही केजरीवाल के साथ हूं, मैं क्या करूं। तो ये लड़ाई अब यहां तक ले आए हैं ये लोग कि इनकी सीडी और ईडी भी चलने लगी है, ये सीबीआई भी चलने लगी है। अब सीबीआई चुनाव लड़वाती है, अब ईडी चुनाव लड़वाती है। इनके पास सीबीआई है और ईडी है और हमारे पास में इतने सारे भाई बहन है, ऊपर तक देखो, ये जोश है। एक बार वो जोश बता दो, यहां इंटेलिजेंस के लोग आए होंगे, वो बता देंगे जयराम ठाकुर जी को जाके कि जी सारी सीबीआई और सारी ईडी के बाद भी हिमाचल की जनता का जोश हाई है, बढ़ता जा रहा है। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।